गंगा जी में है। क्यों नहीं, इस समय में कुछ सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। यहाँ से शीघ्र चलिए, और यदि मुझे जाने में लेट होगा तो हो सकता है उधर गंगा लाभ भी ले सकता है। नहीं नहीं देवर जी, ऐसा मत बोलिए। इस फूला को रहते हुए मेरे स्वामी जी के ऊपर शहर मोहब्बा में एक आंच नहीं आएगी देवर जी। ठीक है देवर जी, जहाँ मेरे स्वामी श्री नदी गंगा जी के पास है, मुझे वहाँ आप ले चलिए देवर जी। मैं श्री नदी गंगा किनार पे चोरी को इंतजार कर रहा हूं, परंतु मेरा प्रधान कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं कब तक इंतजार करूंगा? हे मां गंगा, मुझे अपनी शरण में ले लो मां। मैं कब तक तुम्हारे किनार पर अपने चोरी का रात ढूंढूंगा। हे मैया, हे सुनो, हे गंगा प्रतिज्ञा कर चुका हूं, सूर्य उदय होने से पहले मैं गंगाल हो जाऊंगा। मां गंगा, मैं इस किनार पर अपनी प्राण को मां गंगा में लाभ देने आ रहा हूं, और इस समय मैं क्या देख रहा हूं? प्यारी मेरे माली साथ साथ में दादी को लेकर यहां पहुंच चुकी है। मैं समझ गया ये सब मेरे चोरी देवनंदन का करतूत है। मैं उससे छल करके प्यारी मुर्गवाली को कानों तक खड़ा किया। इससे क्या मैं मान जाऊंगा? नहीं, मां गंगा
स्वामी जी, मेरे डोली इस समय तुम्हारी बड़ी आबादी को लेकर यहाँ से वापस चले जाओ शहर रहूंगा। नहीं नहीं स्वामी जी, इस पापी को क्या तुम बचाकर इस संसार में रखोगी? ऐसे बात मत बोलिए स्वामी जी। नहीं नहीं मेरे डोली, स्वामी जी, आप इस शहर महता के अंदर मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं और आप श्री नदी गंगा में डूबने के लिए आ गए स्वामी जी। मेरी डोली, स्वामी जी, इस समय उदय सिंह इस दुनिया में मुख दिखाने लायक नहीं रहा। नहीं नहीं स्वामी जी, जिधर मैं निकलता हूँ दुनिया वाले निपुत्र कहा करता है। इसलिए मेरे माली यहाँ से वापस चले जाओ। हे पलके निपुत्रा, दुनिया में क्या ही बोला, ये क्या जो परमात्मा किस्मत में लिखा। स्वामी जी, क्या प्रधान यही है मिथिला पंचांग लाने का? ए भैया, अरे पहले कुछ सुन तो लीजिए। राजमहोपा जब मैं पहुंचा, मिथिला पंचांग जिस समय मैं लेकर के वापस आ रहा था, अच्छा, तो एक नंबर गेट पर भाभी फूला मुझको मिल गया। ठीक हुआ। भाभी फूला मुझसे पूछा, देवर जी आप अकेले, मेरे पति देव कहाँ है? तब तो भाई मैं गुम हो गया। अब पूछने लगी तो मैं क्या जवाब देता? तो जो कुछ सामने सत्य बात था वो मैंने बता दिया। मैंने सारी बातें समझ गया प्रधान। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तेरा चाल है। अरे कम से कम सुन तो लीजिए। तो भाभी फूला कहा, देवर जी मैं चलती हूँ आपके साथ। पति देव जिस बात को लिए, जिस चीज को लिए गंगा जी में डूब रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पुत्र को लिए। नहीं मेरे भाई, मैंने कहा सही बात है, तो चलिए पति देव को मैं मना करके लाऊंगी और पति देव को पुत्र अने बेटा जन्मा करके गोदी में मैं सुनिए, क्या प्यारी मेरी डोली ऐसा इस समय पुत्र दे सकती है?
है। अरे भैया तुरंत कि उसके लिए समय कुछ देना पड़ेगा ना। अभी तुमने कहा जो भाभी निर्माली पुत्र दे सकती है। अरे भैया मूर्ख को समझाइए, ज्ञान गठन पर जाई, कोई आने उजला होता है सो मन सारू। ए भैया देखिए इतना उगताइए नहीं। अरे गंगा जी में देगा कि राजमोहबा में देगा? ठीक है, चलो राजमोहबा। बातें करो। अगर यहां से मैं जाऊंगा राजमहब्बा कोई अंदर, तो क्या मोरंगाली पुत्र दे सकती है? अवश्य देगी। ठीक है मेरे भाई, बोलिए। यहाँ का मुखिया सरपंच जितने हैं, समझ गया? अच्छा इस चनैदी पंचायत का, उसके सामने यहाँ पर पेपर तैयारी करो और प्रतिज्ञा करो, कागज को तैयार करो। अगर मोरंगाली पुत्र नहीं दिया राजमहब्बा को अंदर में, तो जानते हैं प्रधान, ये भूदल सिंह बतला नहीं गया है। जैसे तुमने आज चाल चला है, मैं उस समय अपना चाल पकड़ लूंगा प्रधान। मैं तेरे बात से बिल्कुल समर्थन हूं। आपको यही ना चाहिए एग्रीमेंट पेपर। तो ठीक है ए भाभी जी, हाँ देवर जी। देखिए ये बिल्कुल मूर्ख है, ये कुछ पूछता नहीं है। अरे कमी उनमें ना है, आप में कोई कमी नहीं ना है। देवर जी आप तो शहर मोहब्बा के अंदर सारे बात जानते हैं। जब से मेरे स्वामी जी गाना कराकर शहर में रहने से शहर मोहब्बा लाए, आज तक मेरे पलंग पे कभी नहीं आए देवर जी। तो मैं बच्चा कहाँ से दूंगी? अरे ठीक है, इस बात को रहने दीजिए। आप कहिए पतिदेव, आपको साथ में एग्रीमेंट बनाती हूँ, जो 9 महीना 10 दिन में आपको मैं सुंदर सा बेटा आपको गोदी में दूंगी। ठीक है देवर जी। आप कहिए और ये ले लीजिए और कहिए मैं एग्रीमेंट बनाती हूँ। क्या देवर जी इस पे साइन करना होगा? अरे आप कहिए ना साइन तो हम ना करेंगे। ठीक है देवर जी। स्वामी जी। बोलेगी मोरंगाली। क्या स्वामी जी आपको शहर मोहब्बा के अंदर सुंदर सा पुत्र चाहिए? क्यों नहीं मोरंगाली? ठीक है स्वामी जी, मैं शहर मोहब्बा के अंदर आपको अवश्य पुत्र दूंगी स्वामी जी। ठीक है मोरंगाली, स्वामी जी। ये बात पक्का है? हाँ हाँ स्वामी इस जी। एग्रीमेंट पर तुम लोग मेरा जोड़ी देवनंदन और यहाँ का सरपंच मुखिया सबको समक्ष ये एग्रीमेंट पेपर बन रहा है। हाँ अगर तुमने सुंदर सा पुत्र मेरे गोदी में नहीं दिया, बदला नहीं गया, समझ गई? स्वामी जी आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ से चलिए शहर मोहब्बा के अंदर। मैं 9 महीने के बाद और 10 दिन के 9 महीने में और 10 दिन में आपके गोद में सुंदर सा पुत्र दे दूंगी साहब। क्या मोरंगाली तुमने अभी बोली है जो राजमहब्बा को अंदर में मैं पुत्र दे सकती है? हाँ हाँ स्वामी जी। और फिर तुमने कह रही है 9 महीने के बाद? ए भाई एक बात सुन लीजिए, हम लोग जो खाना खाते हैं, अरे खाते हैं ना, अन्न खाते हैं ना, बोलो मेरे भाई। पहले चूल्ही में आंच पजारा जाता है, समझ गया? फिर उस पर तसली बर्तन चढ़ाया जाता है, उसमें पानी दिया जाता है, उसमें आंच लगाता है तो पानी खोलता है, तो उसमें चावल छोड़ता है,
तो 1 घंटा आधा घंटा यानी 10 मिनट में भात बनता है। तब नारी लोग उसे पसाती है, तब ना हम लोग खाते हैं। अरे हो ना कहो ना। मेरे भाई, तुम्हारे कहने का मतलब मैंने समझ गया। ठीक है, चलो ये भी शर्त मुझे मंजूर है। और इतना ही नहीं, देखिए सारे मुखिया सरपंच का साइन देख रहे हैं और साथ साथ मैं भी साइन किया और भौजी से भी साइन करवा लिया है कि 9 महीना 10 दिन को अंदर में आपको सुंदर सा खिलौना और सुंदर बेटा आपको गोदी में दिया जाएगा। एक है मेरे भाई, चलो यहां से वापस चलो। ठीक है मेरे भाई, यहां से वापस चलते हैं और दोनों जोड़ी आगे चलकर कुछ बातें करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए। मारो मोरी। स्वामी जी, चलो, मैं यहां से अपने प्राण को त्यागना छोड़कर राजमहल का वापस जा रहा हूं। स्वामी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे बात को मान चुके और मेरे साथ में शहर महत्ता चलने के लिए तैयार है। स्वामी जी, क्यों नहीं, ये चलो दुल्हनिया मेरे